वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग तो है ही, इम्पोर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। अब जब आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि 30th ऑफ अगस्त को हमारा प्रीलिम्स है एंड नवंबर में हमारा मेंस है, तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि वो कौन से राइट रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स और स्टडी मटेरियल जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से रिसोर्सेज सही हैं, और अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से रिसोर्सेज सही हैं, राइट। चलिए अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द क्विक सेशन। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि सही रिसोर्सेज जरूरी क्यों होते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट द राइट बुक्स फॉर योर एग्जाम। क्योंकि सही मटेरियल आपको एक फोकस प्रिपरेशन तो देता ही है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देता है। कई बार अगर हम गलत रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें बहुत लंबा समय लग जाता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने में, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। मतलब अगर मुझे क्लैट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था तो मैंने एमपी जेन को, जो कि एक 1860 पेजेस की बुक है, इतना समय लिया कि बाय द टाइम आई फिनिश माय कॉन्स्टिट्यूशन मेरे बाकी के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए समय नहीं बचा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही रिसोर्सेज चूज करें, नॉट जस्ट टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि आपके समय की भी बचत हो। अब ऐसा करते वक्त आपको प्रीलिम्स के लिए जब बुक चूज करनी है तो आपको 3 सेगमेंट्स में बुक चूज करनी है। वन इज योर रीजनिंग एंड सेकंड इज योर इंग्लिश एंड थर्ड इज योर जनरल अवेयरनेस। वहीं जब आप मेंस की बात करें तो मेंस में ज्यादातर अगर आपने आईबीपीएस एसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंसीडर करे हैं तो वो लीगल नॉलेज डिमांड करता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस, प्रोविजंस एंड कंसेप्ट एंड नॉट केस लॉज। तो यहाँ पे आपको उन किताबों की जरूरत है जो कि लीगल नॉलेज पर ज्यादा फोकस्ड करती हो। बिकॉज हमेशा याद रखिए कि बुक्स एक एंकर्स होती हैं जो हमारे फंडामेंटल्स को तो स्ट्रॉन्ग करती ही करती हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। So let's discuss the books for both of your phases, prelims and mains. अगर मैं prelims की बात करूं दोस्तों तो यहाँ मैं सेक्शन वाइज आपके लिए कुछ बुक्स की लिस्ट लेकर आई हूँ। अगर आप रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बीएस सिजवाली की, इंदु सिजवाली की बुक रेफर कर सकते हैं। आप यहाँ पे आरएस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक रेफर कर सकते हैं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी मटेरियल मिल जाएगा। आप चाहें तो सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अगर सिलोजिज्म लगा रहे हैं, आप ब्लड रिलेशंस लगा रहे हैं या आप सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें सेक्शन वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप फुल लेंथ मॉक्स भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। वहीं जब आप इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं तो ऑलवेज बिगिन विद रेनन मार्टिन। रेनन मार्टिन आपके ग्रामर के फंडामेंटल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके आरसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और काफी हद तक ये आपको एक प्रैक्टिस भी दे देती है। बट वोकैबुलरी के लिए कोशिश करिएगा कि एक एडिशनल सोर्स यहाँ पर जरूर रखें। जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में 3 तरह के सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। एक पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक जीके के वो पोर्शन जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज, सुपरलेटिव्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स ऑफ द ईयर पूछे जाते हैं। वहीं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। So here you can choose books like General Knowledge by Manohar Pandey, Objective GK by Sanjeev Kumar, या फिर Encyclopedia of General Science by Arihant। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल बुक्स हैं क्योंकि कुछ एरियाज इनके बैंकिंग फोकस्ड हैं, जो आपको बैंकिंग रिलेटेड काफी सारे जो है कंटेंट दे देंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ यहाँ तक जनरल अवेयरनेस में लिमिटेड नहीं रहना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना है। सो कीप योर करंट अफेयर्स सॉर्टेड, पूछ ले पूरे 1 साल का आईबीपीएस एसओ के प्रीलिम्स के लिए। अब ये प्रीलिम्स की बुक्स को यूटिलाइज कैसे करना है, हमारे पास लिस्ट तो आ गई है रिसोर्सेज की, बट इन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो कोशिश कीजिएगा कि डेली ड्रिल्स रखे जहां आप इन बुक्स को पढ़ें of all 3 sections, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम प्रैक्टिस सेशंस तो 20 मिनट का जरूर दे हर सेक्शन को, और कोशिश कीजिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेशंस दिए हैं उस पे बेसिस पे आप वीकली सेक्शनल्स जो है लगाएं। हर वीकेंड में ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स विच यू हैव कवर्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। वीकली उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए
क्विक रिवीजन के लिए इन बुक्स का इस्तेमाल करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि जब भी आप आरसी का कोई पैसिव पैसेज रेनन मार्टिन से सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन आरएस अग्रवाल से लगाएंगे या फिर जीके पे अपने आप को क्विज करेंगे, तब आपको पता चलाएगा कि किस सेक्शन में आप जो है वीक है, किस एरिया में वीक है, जिसमें आपको अपनी एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए और स्ट्रेंथ करना है। दिस इज हाउ यू आर आइडियली सपोज टू प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेस मैं आपके लिए लेकर आए हूँ। आप आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर सीडब्ल्यूई लॉ ऑफिसर प्रैक्टिस की जो वर्कबुक है किरण पब्लिकेशंस की, वो रेफर कर सकते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा रिसोर्सेस है जहाँ पे आप मेंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, कॉन्ट्रैक्ट लॉ या फिर पूरे तीनों ही क्रिमिनल लॉज या फिर सिविल प्रोसीजर कोड, तो वो आपको आपके बेयर एक्ट से रेफर करने चाहिए। बेयर एक्ट इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट अमेजिंग सोर्सेज फॉर कोर लॉ सब्जेक्ट्स जो आपके आईबीपीएस एसओ में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं माइनर सब्जेक्ट्स की बात करूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट सेबी, या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर आपका एनी अदर एक्ट विच इज अ पीएमएलए, या फिर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इन सभी के लिए बेयर एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। कम सेक्शन हैं, सीधी लैंग्वेज है, तो आप बेयर एक्ट से बियॉन्ड अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने की कोशिश मत कीजिए। द मोर यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर रिसोर्सेज, इमेजिन रेफरिंग टू वीएन शुक्ला और एमपी जैन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उतना डेप्थ में केस लॉ पे बेस्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता है। यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस प्रिपरेशन। तो चूज योर बुक्स एंड चूज योर रिसोर्सेज वेरी वेरी वाइजली। मेंस की बुक पढ़ते वक्त आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप ऑल्टरनेट लॉ के टेक्स्ट को यूज करें। ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक माइनर लॉ को मेजर लॉ के साथ पढ़े। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ ले तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक वर्कबुक को या फिर कोई भी रिसोर्सेज को यूज करें जहां से आप प्रैक्टिस कर सके उन सब्जेक्ट्स को जो आपने पढ़े हैं। एट द एंड ट्राई, एट द एंड ऑफ द एवरी वीक ट्राई टू एटलीस्ट क्या आप सेक्शनल टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट दे सके। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो कोशिश कीजिए कि आप जरूर लगाएं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, ताकि उन सब्जेक्ट्स को आप रिविजिट कर सके। बट दिस इज हाउ यू शुड ऑप्टिमाइज द बुक्स फॉर मेंस टू डेवलप योर स्ट्रैटेजी। अब लास्ट की एक इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स बताऊं तो ये देखो, लीगल एज आफ्टर कॉलेज अपनी सैंपल पेपर्स की बुक लेकर आया है फॉर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एग्जाम। यहाँ पर हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स देंगे फॉर एवरी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम विच यू आर टारगेटिंग फॉर, बी इट आरबीआई, बी इट सेबी या बी इट आईबीपीएस एसओ ऑफिसर। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट और जरूरी बात यह है कि यहाँ पर 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो यानी कि जो सबसे पहली चीज होती है ना, जहां हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या पूछा जाना है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से फ्रेम कर सके, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये बुक्स Amazon एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है। तो गेट दिस बुक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये आपका आइडियली फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अगर अब भी स्टडी मटेरियल के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन भी बताती हूँ। इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाओगे, ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करोगे, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दी आईबीपीएस एसओ लॉ। आप आईबीपीएस एसओ लॉ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रिसेंटली वी आर गोइंग टू ब्रिंग two new batches, one for IBPS crash course and one entirely for a government law officer। अगर आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के अलावा और भी कोई एग्जाम जैसे कि सेबी, आरबीआई, एनआईसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन चूज फॉर द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम। और अगर आप सिर्फ आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसी बार के आईबीपीएस के लिए, तब यू कैन चूज फॉर द आईबीपीएस क्रैश कोर्स। दोनों ही कोर्सेज में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड देखो। उसके अलावा अगर डाउट आता है तो 24/7 एक डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप, 1-to-1 आपकी फैकल्टी के साथ मेंटोरशिप टू डिस्कस योर डाउट्स एंड स्ट्रैटेजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी मटेरियल। सारा का सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह पे, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, प्रैक्टिस पेपर, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स के साथ आता है। ये सब कुछ एक ही जगह पे। So I would suggest you, so do not waste your time.
to collect resources and go for that. यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल दे देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर सारे ही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IBPS, RBI, SEBI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर NICL, यू कैन चूज फॉर द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम। यहाँ हम सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको एक साथ करवाएंगे, बी ए प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू। 40+ लॉ सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होंगे। आपको 6+ मतलब इतनी सारी बुकलेट्स प्रोवाइड की जाएगी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मॉक मेंस। 70+ मॉक टेस्ट, आपके जो मेंस के आंसर्स हैं, जैसे कि सेबी के मेंस के आंसर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन, फैकल्टीज के द्वारा दी गई वन ऑन वन मेंटोरशिप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्टूडेंट ओरिएंटेड, पर्सन ओरिएंटेड गाइडेंस जो कि आपकी जरूरत है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। If not this, if you are targeting for just IBPS SO, you can choose our crash course जो कि आपको IBPS SO के लिए प्रिपेयर करेगा for prelims, mains and interview। ये कोर्स 7th of July को शुरू होने जा रहा है। 6 o'clock we'll be having our orientation for all of you। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर दो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और गुड न्यूज यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, एक गुड न्यूज ये भी है कि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं विच इज LEACYT, तो आप अवेल कर सकते हैं फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अवर कोर्सेज, बी इट IBPS क्रैश कोर्स और फुल फ्लेज गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर। तो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना है ना, तो क्या करोगे, अभी के अभी जाओ वेबसाइट पे एंड कोर्स चेक करो। एंड उसके अलावा कोई भी डाउट निकलता है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। You can give us a call on 6363286363 and we'll make sure that all your doubts will be answered. Right? अब ये सेशन अच्छा लगा, बुक्स यूजफुल है, रिसोर्सफुल है। अब आगे ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजी के सेशंस भी आएंगे, हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम यहीं कवर करवाएं। कैसे पता चलेगा ये? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। Subscribe the channel right now, and if you like the video then like it, share it, but most importantly comment करके बताओ कि प्रीलिम्स का या मेंस का ऐसा कौन सा एरिया है जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी दे रहा है, जिसपे यू वांट अस टू ब्रिंग अ क्लास फॉर यू, एंड वी विल डू दैट। Until next time, see ya, bye bye।